जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में बेटी बनकर कौन आती है, किन पुण्यों के कारण हमारे घर में बेटी जन्म लेती है। तो आइए जानते हैं। पुराणों में एक अविश्वसनीय सत्य मिला है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है, परंतु पुत्री पुण्य से, यानी पुत्र भाग्य से तो उत्पन्न हो सकता है, परंतु पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही उत्पन्न होती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके घर में खेलती हंसती और कभी मासूमियत से मुस्कुराती वह छोटी सी बच्ची आखिर कौन है? वह ऐसा क्यों करती है? क्यों उसने आपका ही घर चुना? और सबसे बड़ा प्रश्न, वह आपकी जिंदगी में क्यों आई है? लेकिन असली सवाल यह है कि बेटी बनकर वास्तव में कौन आती है? माता पिता के जीवन में वह क्यों आती है? आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। शास्त्रों, पुराणों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। समाज में अक्सर कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन शास्त्र इस सोच को पूरी तरह गलत साबित बताते हैं। शास्त्र कहते हैं बेटी वह शक्ति है जो एक नहीं दो वंशों को आगे बढ़ाती है, और कई स्थानों पर यह भी वर्णन है कि एक पुण्यवान पुत्री अपने वंश के कई कुलों का उद्धार कर सकती है। सनातन धर्म में एक शब्द आता है अरुणानुबंधन। इसका अर्थ है हम इस जीवन में जिनसे भी मिलते हैं उनसे हमारा कोई ना कोई पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता होता है। और जब कोई आत्मा बेटी बनकर किसी घर में जन्म लेती है तो यह सिर्फ एक जन्म नहीं होता, यह कई जन्मों के रिश्तों का परिणाम होता है। पिता के अनुसार बेटी कौन होती है? एक पिता के लिए बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वह उसकी कमजोरी भी होती है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन अगर शास्त्रों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो पिता के जीवन में बेटी का महत्व 3 गहरे सत्यों में छिपा हुआ है। पहला, बेटी पिता के पुण्यों का फल होती है। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी पुरुष ने पिछले जन्म में दया की हो, सेवा की हो और स्त्रियों का सम्मान किया हो तो उसे इस जन्म में एक पवित्र आत्मा बेटी के रूप में मिलती है। इसलिए कहा जाता है बेटी भाग्य नहीं आशीर्वाद होती है। दूसरा, बेटी एक अधूरा रिश्ता पूरा करने आती है। कभी कभी पिछले जन्म में कोई आत्मा पिता के बहुत करीब होती है, वह उसकी माँ, बहन या कोई बहुत अधिक प्रिय संबंध हो सकता है। लेकिन जब वह रिश्ता अधूरा रह जाता है तो वही आत्मा इस जन्म में बेटी बनकर लौटती है ताकि वह अधूरा प्रेम पूरा हो सके। तीसरा, बेटी वंश का उद्धार करने वाली आत्मा होती है। कुछ पुराणों में उल्लेख है जब किसी वंश के पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो उस वंश में एक विशेष आत्मा जन्म लेती है और वह आत्मा अक्सर पुत्री के रूप में आती है, जिसके पुण्य पूरे वंश को ऊंचा उठा सकते हैं। पिता और बेटी का रिश्ता क्यों सबसे खास होता है? आपने देखा होगा एक सख्त से सख्त पिता भी अपनी बेटी के सामने पिघल जाता है। दिन भर की थकान के बाद जब बेटी मुस्कुराती है तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, यह आत्मा का जुड़ाव है। आइए जानते हैं कि माँ के अनुसार बेटी कौन होती है। अब बात करते हैं माँ और बेटी के उस रहस्य की जो शायद दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो माँ के जीवन में बेटी का महत्व 3 गहरे सत्यों में छिपा है। पहला, बेटी माँ की आत्मा का अंश होती है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि बेटी केवल एक अलग आत्मा नहीं होती, वह माँ की आत्मा का प्रतिबिंब होती है। इसलिए माँ की तरह सोचती है, वही भावनाएं महसूस करती है और कई बार
बिना बोले ही माँ को समझ जाती है, क्योंकि वह माँ का ही एक हिस्सा होती है। दूसरा, बेटी माँ की अधूरी भावनाओं का उत्तर होती है। कभी कभी एक माँ के जीवन में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, प्यार पाने की, समझे जाने की या अपने मन की बात कहने की। और तब ईश्वर उसकी आत्मा को बेटी बनाकर भेजता है, जो इसकी हर भावना को बिना कहे समझ सके। तीसरा, बेटी माँ की सबसे सच्ची मित्र बन जाती है। समय के साथ बेटी सिर्फ बेटी नहीं रहती, वह माँ की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह हर दर्द समझती है, हर खुशी साझा करती है और हर कठिन समय में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। और शायद यही कारण है कि माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। यह एक ऐसा जुड़ाव होता है जो दिल से नहीं, सीधे आत्मा से जुड़ा होता है। पुराणों में एक अत्यंत सुंदर कथा मिलती है। हिमालय के राजा, जिनके पास सब कुछ भी था, फिर भी उनके हृदय में एक इच्छा थी कि वह स्वयं देवी उनके घर पुत्री बनकर जन्म ले। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उनके घर में जन्म लिया। अब सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, वह भी बेटी की कामना कर रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि वह जानता था कि बेटी केवल संतान नहीं बल्कि देवी का स्वरूप होती है। एक गहरा सत्य जो हर माता पिता को जानना चाहिए। हम में से कई लोग सोचते हैं बेटी एक जिम्मेदारी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं बेटी जिम्मेदारी नहीं, वरदान है। वह आपके घर में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। जब बेटी घर में आती है तो क्या बदलता है? घर की ऊर्जा बदल जाती है, सकारात्मकता बढ़ जाती है, माता पिता के जीवन में खुशी आ जाती है और सबसे बड़ी बात, घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जब बेटी रोती है तो यह सिर्फ एक बच्ची का रोना नहीं होता, यह संकेत होता है कि घर में कहीं ना कहीं प्रेम या संतुलन की कमी है। आइए अंतिम बात, अगर आपके जीवन में एक बेटी है तो याद रखिए, आप उसे सिर्फ बड़ा नहीं कर रहे, आप एक दिव्य आत्मा का पालन कर रहे हैं। उसे प्यार दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे मजबूत बनाइए, क्योंकि वह आपकी संतान नहीं, आपकी नियति है। सबसे गहरा सत्य, आपकी बेटी आपके पिछले जन्मों का रिश्ता है, आपके पुण्यों का फल है और आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। वह स्वर्ग से आई एक दूत है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी बेटी के आने के बाद आपकी जिंदगी बदल गई? तो अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह सच्चाई आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उन सभी माता पिता के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी बेटी से दिल से प्यार करते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।